जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में जब आप भर्ती होंगे तो आखिर आपकी पहली सैलरी कितनी आएगी या आपकी सैलरी कितनी बनेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन के दिसंबर 2000 नियम के आधार पर ही आपकी सैलरी बनने वाली है कि प्रथम साल आपको 70%, द्वितीय साल आपको 80%, तृतीय साल आपको 90% और चौथे साल आपको फुल वेतन आपको मिलने वाली है। उसके बाद ही आपका जो है कहीं ना कहीं वेतन वृद्धि आपकी होने वाली है। क्या क्या सुविधाएं आपको जो है इन 3 साल के प्रोविजनल पीरियड और चौथे साल में आपको फुल वेतन मिलेगी। तो 3 साल के प्रोविजनल पीरियड में आपको क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी और क्या आपका कटौती होने वाला है, और मैं बताऊंगा आखिर आपकी आपकी जो है शासन 2019 के जो नियम है, अगर इस नियम नहीं रहता तो आपकी कितनी वेतन बनती और लगभग आपको हर महीने कितना नुकसान यहाँ पर होने वाला है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेतन में आपने देखे होंगे, आपके रूल बुक जो आई होगी, रूल बुक में आपने वेतनमान देखे होंगे, पे बैंड आपने देखे होंगे। तो पे बैंड आपने देखे होंगे 36,200 से 1,14,800। जो सूबेदार स्टेनो का जो रहता है सेम इसमें भी आप देखने को मिलेगा। सूबेदार हो या सस्पेक्टर सशस्त्र बल हो, जिसको हम जो है प्लाटून कमांडर ही बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे वेतनमान 36,200 से 1,14,800। तो इस वेतनमान से हम कहीं ना कहीं यहाँ पर सैलरी निकालेंगे। ठीक है, 3600 ग्रेड पे है, उसके अकॉर्डिंग वेतनमान 36,200 से 1,14,800 बेसिक निकालेंगे। अगर आप देखेंगे तो बेसिक हो गया 36,200, ये हो गया आपका बेसिक। इसका डियरनेस अलाउंस, वर्तमान में डियरनेस अलाउंस 55% चल रहा है। शासन महंगाई जैसे जिस दर से बढ़ती है उसके हिसाब से हर साल जो है कहीं ना कहीं महंगाई दर सरकार भी वृद्धि करती है, कहीं ना कहीं डियरनेस अलाउंस में भी आपकी वृद्धि करती है। महंगाई बढ़ने के आधार पर आपकी डियरनेस अलाउंस में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, तो अगर आप डीएनएस अलाउंस 55% निकालेंगे तो 19,910 ये आपका डीएनएस अलाउंस निकलेगा। अदर अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो अदर अलाउंस में आपको पौष्टिक आहार भत्ता, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, फिक्स्ड ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। अगर नक्सल प्रभावित जिले में है आप तो नक्सल रिस्क अलाउंस यहाँ पर मिलने वाला आपको, और भी अन्य अलाउंसेस जो कुल मिलाकर 1,278 रुपये हो जाता है आपको हर महीने मिलने वाला। मतलब अलाउंस बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो है ग्रॉस सैलरी, अगर टोटल अगर आप जोड़ेंगे आप तो 57,388 ये हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी। इसमें फिर कटौतरा भी होगा आपका, कटौतरा होगा आपका प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये प्रति माह, जीआईएस जनरल इंश्योरेंस 200 रुपये प्रति माह, एनपीएस एनपीएस आप बेसिक प्लस डीआरएस अलाउंस का टोटल का 10% निकालेंगे तो 5611 रुपये आपका एनपीएस कटौतरा होता है। टोटल कटौतरा की बात करूं तो 6,019 रुपये आपका टोटल कटौतरा होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करूं, जो ग्रॉस सैलरी बनी है उसमें कटौतरा को माइनस कर दूं, कहीं ना कहीं मेरी नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी मेरे को मिल जाएगी, हर माह मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। तो 57,000 जो हुई आपकी ग्रॉस सैलरी, इसमें अगर आप कटौतरा माइनस करेंगे तो 51,369 रुपये आपकी जो हो गई आपकी इन हैंड सैलरी, मतलब आपके हाथों में इतनी सैलरी आएगी। ठीक है, 2016 में जो भर्ती हुए थे सब इंस्पेक्टर, आज वर्तमान में उनकी वेतन कितनी है? उनकी वेतन वर्तमान में आप देखेंगे 74,593 इनकी वर्तमान में वेतन है। इसमें अगर आप कटौतरा को माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 66,853, मतलब 2016 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे उनकी वर्तमान में वेतन 66,853। 2016 अभी 2025 एंडिंग में है, मतलब पूरे 10 साल होने वाले हैं उनको। सर देखो आप 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 66,853 और सब इंस्पेक्टर में देख सकते हैं आप कितना कम वेतन यहाँ पर सब इंस्पेक्टर मिलता है। अब मैं बात करता हूँ शासन के 2019 दिसंबर 2019 के नियम के आधार पर आपको प्रथम साल 70% सैलरी मिलने वाली है। आखिर आपको कितना कटौतरा होगा इसमें हम बता देते हैं। तो बेसिक हुई आपकी 36,200 का आप 70% निकालेंगे 25,340 जो हो गया आपका। डियरनेस अलाउंस 19,910 का 70% निकालेंगे तो 13,937 रुपए। अदर अलाउंसेस की बात करूं तो अदर अलाउंसेस में कटौती नहीं होता। अलाउंसेस कोई भी अगर अलाउंसेस हो उसमें आपका जो है कटौती नहीं होगा ना, 70 80 90 अलाउंसेस पूरे मिलने वाले हैं आपको। तो 1,278 ऐसे कुल मिलाकर 40,555 ये हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी। इसमें कटौतरा प्रोविजनल टैक्स 208 रुपए, जनरल इंश्योरेंस 200 रुपया
और एनपीएस मतलब आप बेसिक का और प्लस डियरनेस अलाउंस दोनों का प्लस का 10% निकालेंगे तो आप ये 3927 का मिल जाएगा, मतलब 4335 रुपया ये हो गया आपका कट होता है। 40,000 में 4335 मैंने घटाया तो 36,220, मतलब जब आप भर्ती होंगे तो आपके हाथों में इन हैंड सैलरी कहना चाहिए 36,220 मिलने मिलेगी। ठीक है, चूंकि मैं 2017 बैच का हूं तो मेरी वेतन 36,200 रुपये है, तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर 36,220 ये हो गई आपकी स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड सैलरी जब आप भर्ती होंगे। ठीक है, अब देखें आप आपको मिलने वाली थी वेतन 51,369, लेकिन दिसंबर 2019 के नियम के आधार पर आपको मिलेगी 70%, मतलब आपको मिल रहा है 36,220। तो देख सकते हैं आप 15,149 रुपये प्रति माह का नुकसान आपको हो रहा है इसमें। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये हो गया आपका। इसके बाद मैं बता दूं आपको एचआरए का लाभ मिलेगा। एचआरए 10%, 7% और 5%, डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी पर जॉब कर रहे हैं। 10% मिलने वाला इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 4 सिटियों में, 7% मिलने वाला इनसे छोटी सिटी में, और 5% इससे और छोटी सिटी, सबसे छोटी सिटियों में आपको मिलने वाला है 5%। ठीक है, ये हो गया एचआरए। अब हाफ वेतन की अगर बात करूं तो हाफ वेतन आपको 3 साल प्रोविजनल पीरियड में आप रहेंगे तो हाफ वेतन नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है, मतलब हाफ वेतन आप ग्रॉस सैलरी का हाफ निकालेंगे तो ये होगी आपकी हाफ वेतन। ठीक है, तो लगभग आप निकालेंगे तो 26,000, लगभग 26,000 बन जाता है आपका, है ना। ये हाफ वेतन आपको नहीं मिलने वाली। हाफ वेतन देखेंगे आपने 2 साल में 2 बार मिलती है, एक दीपावली के पहले, एक होली के पहले। ठीक है, इसके बाद आपकी वेतन वृद्धि नहीं लगने वाली है, लगभग 1300-1400 रुपये आपकी वेतन वृद्धि होने वाली थी, तो वो वेतन वृद्धि आपकी 3 साल नहीं लगने वाली। ठीक है, हर साल इंक्रीमेंट जिसको कहते हैं आप, इंक्रीमेंट जो लगने वाला था वो इंक्रीमेंट आपको 3 साल नहीं देना, 34 साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, और बाकी इन सब चीज़ों और सिर्फ यही आपको मिलने वाला है, अदर से और कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, पेट्रोल भत्ता भी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल भत्ता आपको मिलेगा। बाकी ये देख सकते हैं आप, आपने देखे ये वेतन जो है सस्पेक्टर की है, जब आप भर्ती होंगे तो इतनी आपको वेतन मिलेगी और कितना आपको नुकसान हो रहा है। और अगर आप वेतन देखेंगे तो बहुत कम वेतन है हालांकि। ठीक है, बाकी आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, कभी ना कभी तो शासन के 70-80-90 वाला नियम कभी ना कभी तो खत्म होगा, उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, और अभी 8वां वेतनमान आने वाला है तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी आपके वेतन में इंक्रीज हो जाएगी, तो आप बढ़िया तैयारी करें। ठीक है, तो ये था वेतन से संबंधित। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आया तो निश्चित आप हमें कमेंट करें, और भी हम इससे बाद हम सूबेदार का और सशस्त्र का जो सशस्त्र इंस्पेक्टर रहते हैं जिनको हम प्लाटून कमांडर बोलते हैं, उनका भी वेतन बता दूंगा। ठीक है, बाकी अगर वो कोई दिक्कत होगी तो आप निश्चित ही हमें कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसी जानकारी मेरे चैनल पर आती रहती है। ठीक है, तो ये था वीडियो।